नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे दुर्ग और दुर्ग के अंदर अब हम पढ़ेंगे जालोर दुर्ग। ठीक है, तो आइए हम जालोर दुर्ग के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखो, जालोर दुर्ग है, उसका अन्य नाम है सुवर्णगिरी। तो इस दुर्ग का नाम सुवर्णगिरी क्यों पड़ा, सुवर्णगिरी क्यों रखा गया नाम? तो सुवर्णगिरी नाम की एक पहाड़ी पर बना हुआ है ये दुर्ग, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, सुवर्णगिरी। ये सूकड़ी नदी के किनारे है, सूकड़ी नदी के किनारे पर बना हुआ है। प्रतिहार नरेश, जो प्रतिहार शासक था नागभट्ट फर्स्ट, उसने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था जालोर दुर्ग का। और कानड़ देव ने भी निर्माण कार्य करवाया, अर्थात उसने बनवा दिया और उसके बाद में किले के अंदर और भी निर्माण कार्य करवाए किसने, कानड़ देव ने। यहाँ पर एक साका हुआ था 1311 ईस्वी में। किस किस के ये युद्ध कौन सा था? ये युद्ध था अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव वाला। इस युद्ध के दौरान यहाँ पर क्या हुआ था, साका हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर एक फेमस चीज है कि यहाँ पर एक संत मलिक शाह थे, उनकी दरगाह बनी हुई है इस किले के अंदर। ठीक है, और अलाउद्दीन ने इस किले को जीतने के बाद में जालोर दुर्ग का नाम क्या कर दिया था, जलालाबाद रख दिया था। क्या नाम रख दिया था? जलालाबाद नाम रख दिया था। ठीक है, और इसके अलावा इस किले को सोनगढ़, कनकांचल, कांचनगिरी आदि नामों से भी जाना जाता है। और जालोर दुर्ग के बारे में एक चीज और फेमस है कि कोई भी आक्रमणकारी इस दुर्ग का आज तक कभी भी क्या नहीं खोल पाया, दरवाजा नहीं खोल पाया। आई बात समझ में? ये चीज इसके बारे में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर जो दुर्ग है वो गिरी प्लस वन दुर्ग है। गिरी प्लस वन दुर्ग मतलब कैसे? गिरी दुर्ग की श्रेणी में इसलिए आता है क्योंकि ये एक पहाड़ी पर बना हुआ है। और पहाड़ी भी कौन सी है? तो थंभौर नाम की एक पहाड़ी है। किस नाम की पहाड़ी है, इधर मैं बता देता हूँ। रणथंभौर दुर्ग गिरी प्लस वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। गिरी प्लस वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में है, बता दूं आपको, सवाई माधोपुर नाम का डिस्ट्रिक्ट है, उसमें है ये। गिरी का मतलब ये एक पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है, पहाड़ी पर। वन दुर्ग का मतलब चारों ओर से जंगल से घिरा हुआ है। ये दोनों ही विशेषता इस किले में पाई जाने के कारण ये क्या कहलाता है, गिरी प्लस वन दुर्ग की श्रेणी का दुर्ग कहलाता है। ठीक है, और पहाड़ी है आपके थंबोन पहाड़ी, थंभौर नाम की पहाड़ी पर बना हुआ है। पहली बात तो ये। और रणथंभन देव ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। रणथंभन देव ने करवाया इसका निर्माण, और खंभौर पहाड़ी पर बना हुआ है, इस कारण इसका नाम क्या हो गया, रणथंभौर। ठीक है, और ये सब अपन नोट्स में ही पढ़ लेंगे, अपन बार बार में इसको लिखने में कोई मतलब नहीं है। देखो, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में है, गिरी और वन दुर्ग की श्रेणी का है। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि अन्य सभी दुर्ग तो नग्न है, मतलब नंगे हैं, जबकि ये दुर्ग कैसा है, बख्तरबंद दुर्ग है। ये चीज किसने कही? अबुल फजल ने कही। ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। पूछ सकता है कि अबुल फजल ने ये कथन किसके बारे में कहा कि अन्य सभी दुर्ग तो नंगे हैं जबकि ये दुर्ग है वो बख्तरबंद है? तो ये कहा था रणथंभौर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने। इसके बाद में ये थंभौर पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है। रणथंभौर के दुर्ग का जो रणथंभन देव ने इस दुर्ग का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था 994 ईस्वी में। ठीक है, और इस दुर्ग का जो वास्तविक नाम है वो रंतेपुर है। रंतेपुर का मतलब होता है रण की घाटी में स्थित नगर। तो रंतेपुर नाम है इसका, ये इसका वास्तविक नाम है। ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1301 ईस्वी में यहां पर क्या हुआ था, साका हुआ था। 1301 ईस्वी। इस साके कौन सा युद्ध था? ये था अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव के मध्य। जो इसमें जो साका हुआ था वो इसकी हमीर देव की पत्नी थी, वो रंगदेवीर, और उसको लेकर यहाँ पे ये साका हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी स्थित है इस रणथंभौर के किले में। और आपको पता है कि शादी ब्याह के जब शुरुआत, मतलब शादी ब्याह करते हैं तो पहला कार्ड है वो कहाँ जाता है, गणेश जी के यहीं पर जाता है। वही गणेश जी हैं, त्रिनेत्र गणेश जी। इसके अलावा इसके अंदर सुपारी महल है,
जोरा भोरा का ये जो महल वगैरह, जोगी महल, बादल महल, और पीर सदरुद्दीन की क्या है यहाँ पर दरगाह है, हमीर महल है। इसके अलावा यहाँ पर 32 खंभों की छतरी भी है, और न्याय की छतरी भी है, रनिहाड़ा तालाब भी है, और पद्मला तालाब भी है। इसके बाद में आता है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर है? जोधपुर में है। ठीक है, जोधपुर। इसका निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था। 1459 ईस्वी में राव जोधा ने जोधपुर में मेहरानगढ़ किले का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। कहते हैं कि इसकी जो नींव है वो किसने रखी थी? करणी माता ने रखी थी। किसने रखी थी? करणी माता ने। ऐसा बताते हैं इसके बारे में। ठीक है, और ये चिड़िया टूंग की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, चिड़िया टूंग की पहाड़ी पर स्थित है मेहरानगढ़ दुर्ग है वो। ये मयूर की आकृति अर्थात मोर की आकृति का होने के कारण इस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़, मोर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। इसके अलावा देखो बताते हैं कि यहाँ पर जब सबसे पहले निर्माण कार्य शुरू किया गया था, इस जो चिड़िया टूंग पहाड़ी है यहाँ पर जब सेलेक्ट किया इस जगह को कि भाई यहाँ पर महल का निर्माण करवाएंगे, उसके बाद जैसे ही महल का निर्माण शुरू करवाया गया, बताते हैं कि महल की दीवार बनाते और वो दीवार गिर जाती, बनाते गिर जाती। फिर यहाँ पूछा किसी से कि भाई इसका क्या सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन बताया कि यहाँ पर कोई आदमी अपनी स्वेच्छा से अपनी बलि देने के लिए तैयार हो तो फिर बाद में उसकी बलि दो और बाद में ये कार्य शुरू करो। तो राजा राम मेघवाल को मतलब बलि दी गई थी यहाँ पर। ठीक है, बाद में उसकी जो फैमिली थी राजा राम मेघवाल की, उस फैमिली को स्पेशल अब के जगह दी गई थी दरबार में वगैरह, उनकी पीढ़ियों को अलग से सम्मान मिलता था। वो मैंने जब आपको जोधपुर का मारवाड़ का इतिहास पढ़ाया तब आपको बता दिया। ठीक है, और एक चीज़ और बता दें, जब आप मेहरानगढ़ दुर्ग के ऊपर खड़े होकर और जोधपुर को देखते हो तो आपको जोधपुर पूरा ही कैसा दिखाई देता है? ब्लू दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। इस कारण इसे ब्लू सिटी भी कहते हैं। और जैसे आपको पता है कि जब आप नाहरगढ़ और वहाँ जाते हो जयपुर में और वहाँ से खड़े होकर जयपुर को देखते हो तो जयपुर कैसा दिखाई देता है? पिंक दिखाई देता है, इसलिए इसको पिंक सिटी कहते हैं। ठीक है, और ये किला इतना शानदार है कि रुडयार्ड किपलिंग ने इसके बारे में कहा था कि इस किले का निर्माण तो देवताओं व परियों ने किया है। इतना अच्छा किला है, इसका निर्माण इंसान तो कर ही नहीं सकते, इस किले का निर्माण देवताओं और परियों ने किया है। ठीक है, अब इसके अंदर और भी क्या होते थे निर्माण कार्य होते थे कि भाई एक बार किला तो बना दिया, उसके बाद में अंदर बनते ही रहते थे किले वगैरह। तो मतलब किले क्या महल वगैरह छोटे मोटे बनते ही रहते थे, मंदिर बावड़ियाँ ऐसे। तो और अंदर किस किस ने क्या क्या निर्माण कार्य करवाया? तो सूर सिंह ने मोती महल का निर्माण करवाया, अभय सिंह ने फूल महल का निर्माण करवाया और अजीत सिंह ने फतेह महल का निर्माण करवाया। ठीक है, तो ऐसे ध्यान में रखना, ये तीन है। अब इन तीनों को याद रखने की ट्रिक क्या है, कैसे याद रखोगे कि भाई आंखों में क्या होते हैं? मोती। ठीक है, आंखों में मोती, और आंखों में क्या लगाते हैं? सूर से सुरमा। ठीक है, तो दोनों को आंख से कनेक्ट कर देना। ठीक है, इसके अलावा अभय सिंह। अब देखो अजीत सिंह, अजीत सिंह, अजीत का मतलब अजीत में जीत और जीत से फतेह, तो ये याद रह जाएगा। अभय सिंह, अभय सिंह का मतलब फूल, जैसे आपको भय लग रहा है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, आप मंदिर गए और मंदिर जाके बोला कि देवी माँ मुझे बहुत ही ज़्यादा भय लगता है, रात वात हम कहीं पर भी बाहर जाते हैं बहुत ज़्यादा डर लगता है। आपने आंखें बंद की और अचानक से एक फूल आके आपकी गोद में गिरा, तो अब आपको क्या नहीं लगेगा? भय। ये देवी माँ का क्या है? आशीर्वाद। इसके अलावा श्रृंगार चौकी। श्रृंगार चौकी क्या है? जोधपुर के राजाओं का जो राज तिलक होता है उस जगह को कहते हैं श्रृंगार चौकी, और इसका निर्माण तख्त सिंह द्वारा करवाया गया। इसके अलावा और क्या क्या है अंदर? चामुंडा माता का मंदिर है, नागनेची माता का मंदिर है, धन्ना और भीवा की छतरियां हैं, कीरत सिंह सोडा की भी छतरी है अंदर, और अंदर बहुत सारी तोपें भी रखी हुई है। इसका जो टॉप फ्लोर है मेहरानगढ़ दुर्ग का, उस टॉप फ्लोर पर तोप रखी हुई है। क्या रखी हुई है? तोपें। ये तोपें कैसी कैसी है? नाम क्या क्या है? किलकिला, शंभुबाण, बक्सवान, कड़क बिजली, गजनी खां आदि तोपें हैं। और इसके अलावा ये सबसे ज़्यादा फेमस ये भूरे खां की जो मज़ार है वो भी इस किले के अंदर ही स्थित है। और देखो शेरशाह सूरी की मस्जिद भी है, मान सिंह प्रकाश पुस्तकालय जिसे मान प्रकाश पुस्तकालय कहते हैं ये भी है यहाँ पर, और एक जलाशय बना हुआ है जिसे कहते हैं गुलाब सागर। और अब है सिवाना का किला।
सिवाना है, ये बाड़मेर वाला, ये कल पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इतना आज के लिए क्या है, सफिशिएंट है। ये पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन करके मुफ्त में आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।